हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स रेवी लाइफ में एक बार फिर से मैं आप सबका खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो हो रही है मॉर्निंग और मैं आ गई हूँ उठ के सीधा हॉल में थोड़ा इधर उधर चीज़ें हो गई थी तो मैं सबको अपनी जगह पे रख रही हूँ। और फिर मैं करूँगी स्पीकर ऑन और उसमें लगा दूँगी राम जी के भजन, क्योंकि इस समय राम जी के भजन बहुत सुंदर सुंदर से चल रहे हैं ना। तो मैं बहुत ज़्यादा ही सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं फ्रेगरेंस लैम्प जो है वो ऑन कर दूंगी, जिससे माहौल एकदम सुगंधित और खुशनुमा हो जाएगा। फिर लगेगा काम करने में मन और आएगा ज़िंदगी का असली मज़ा। यहाँ पर मैं पर्दे हटा दे रही हूँ और बालकनी खोल रही हूँ कि देखती हूँ कैसा मौसम है। ये देखिए, ये मेरा मनी प्लांट है और बाहर ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। वो बहुत कड़ाके की ठंड तो अब नहीं रही, लेकिन तब भी जो है सुबह तो ठंड रहती ही है। ये देखिए आज का मौसम। अब फिर मैं आ गई किचन में सबसे पहला काम होता है दूध को बॉयल करना। मैं दूध बॉयल करूँगी एक तरफ, और एक तरफ मैंने दलिया चढ़ा दिया है, क्योंकि बेटी मेरी दलिया खा के जाती है। और दलिया बहुत अच्छा नाश्ता होता है, ये हैवी भी होता है, हेल्दी भी होता है, टिकता भी है। पूरी पराठा तो हम टिफ़िन में रखते हैं, ऐसी कोई चीज़ें तो उसको खा के जाना और फिर वही लंच में लेके जाना ठीक नहीं होता। और दलिया सबसे ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। आप भी अपने बच्चों को ज़रूर ट्राई कराइए, चाहे मीठी दलिया हो चाहे किसी किसी को नमकीन दलिया पसंद होती है, मैं तो मीठी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी पहले पानी में मैं पकाती हूँ दलिया को, क्योंकि अगर दूध में पकाएंगे लगातार ना तो एकदम दूध वो गाढ़ा हो जाएगा, उतना हेल्दी दलिया हमारी रह नहीं जाएगी। दूध जब दलिया एकदम पक जाए ना तब आप उसमें डालिए। हम माएँ जब भी कुछ भी ब्रेकफास्ट लंच या डिनर बनाए ना तो उसमें सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कि क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है जो हम खाते हैं या हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। अब लीजिए मैं चाय बनाने लगी। चाय तो पीना भाई बनता ही है, क्योंकि सुबह अभी ठंडी का टाइम है तो थोड़ा सा जो है ना नींद सी खुल जाती है और बोलने का भी मन होता है, क्योंकि बच्चों के साथ तो बोलना पड़ता ही है। सुबह सुबह सबसे ज़्यादा तो बोलना पड़ता है उन्हें उठाने के लिए। तो उसके लिए चाहिए एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल तभी आता है जब हम थोड़ी सी चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। तो अब मैं लूँगी थोड़ी सी चाय की चुस्की, उसके बाद फिर आएगा आगे का काम। तो जा रहे हैं कि बहुत तेज से लग रहा है बारिश आने वाली है। बस जल्दी से हम लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन बारिश आने के पहले। ये देखिए अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधे, ये 3 से 4 के बीच का टाइम है दिन में, क्योंकि मैंने सोचा मलाई बहुत दिन से रखी हुई थी फ्रिज में, उसको मैं मक्खन नहीं बना पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज मक्खन बना लेते हैं। तो बस वही मैं मक्खन बना रही हूँ। और मक्खन मैं तकरीबन 1 साल से हैंड ब्लेंडर से बनाती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अच्छा रहा किसी चीज़ को लेके। मैंने ब्लेंडर लिया था केक बनाने के लिए, उसकी क्रीम बनाने के लिए, उस पर्पज़ से, लेकिन मुझे क्या पता था कि सबसे ज़्यादा काम आने वाला है मुझे ये मक्खन बनाने में। यकीन मानिए आप, बहुत अच्छा होता है, हर किचन में ये होना ही चाहिए। मतलब हमारा काम बहुत ज़्यादा ये आसान कर देता है। सबसे ज़्यादा तो हर घर में हर लेडीज़ हर किचन में मलाई निकाल के रखती है, तो मक्खन बनाने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं इसमें। और ये बहुत ही जल्दी से स्मूथली बना देता है। बस आप इतना ध्यान रखें कि जिसमें भी आप इसको मक्खन बना रहे हैं मलाई का, वो थोड़ा सा बर्तन गहरा हो और थोड़ा सा भारी हो, नहीं तो फिर ये आप इसको संभाल नहीं पाओगे। मतलब एक हाथ से पकड़े रहोगे और एक हाथ से आपको हैंडल इसका पकड़ के रखना है, या भगोना भारी है तो आपको कॉर्नर पे भगोने को पकड़ के रखना है। ये लीजिए, मक्खन हमारा बन के रेडी हो गया है। देख रहे हैं कितनी जल्दी फटाफट से। तो ये हैंड ब्लेंडर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये मत सोचिए कि केक बनाने के लिए ही ये होता है, मैंने भी इसी पर्पज़ से लिया था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रेगुलर काम मेरे मक्खन बनाने में आ रहा है। और जब भी इसका काम ख़त्म हो आप इसको अच्छे से क्लीन करके बस कपड़े से ऊपर से पोंछिए इसकी मशीन को, और जो ब्लेंडर है उसको आप बस थोड़ा सा धो के पोंछ के तुरंत आप पैक करके उसी डिब्बे में रख दीजिए। घंटों का काम ये आसानी से 7 मिनट में ख़त्म कर देता है। ना ज़्यादा फैलता है ना ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस अब मैंने मक्खन को चढ़ा दिया है घी बनने के लिए। घी भी मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि ये चिपकेगा। स्टील की कढ़ाई में क्या होता है, चिपकने लगता है।
तो मैं लोहे की कढ़ाई का यूज़ ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो मैं फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि अभी इशिता के सर आने वाले हैं पढ़ाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ उनके आने तक ये कुछ काम मेरा यहाँ का हो जाए। और उधर मैंने दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया है क्योंकि चाय का भी टाइम हो रहा है। तो हमें तो भाई उसी फुर्ती में काम करना है। ये मक्खन मलाई और घी तो एक्स्ट्रा हो जाता है हमारा दिन का। जिस दिन हम बनाते हैं तो लगता है कि भाई एक्स्ट्रा मेहनत हो गई है, क्योंकि हमारा खुद का ही लगता है घी बन जाएगा अभी, क्योंकि भाई थोड़ा तो लगता ही है, मेहनत लगती है। अब बस मैं पानी पीने लगी थी। लेकिन इन्हीं सब कामों को अगर हम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, अपने दिल को हल्का करते हुए, तो सबसे ज़्यादा तो हमारा मन शांत होता है और शरीर की थकान का भी पता नहीं चलता। तो लीजिए फिर अगले उस पे आ गई थी मैं, यहाँ पे पेन और कॉपी लेके बैठ गई हूँ। आप बताइए अभी मैं क्या कर सकती हूँ? ये कोई लिखने पढ़ने का टाइम तो है नहीं। तो मुझे जाना है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। पता चल गया ना आपको थंबनेल से कि आज मैंने की है ग्रोसरी शॉपिंग। तो लगातार काम पे काम एक लगा हुआ था। यहाँ पे मैं पेन और कॉपी लेके बैठ तो गई हूँ, लेकिन सब भूल जा रही हूँ कि कहाँ पे क्या सामान ख़त्म हुआ था। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। सेंटर में अपना एक कॉपी या डायरी पेन जरूर रखिए। डाइनिंग टेबल है आपके यहाँ, सेंटर टेबल है उस पर, क्योंकि जब भी जहाँ देखिए कुछ की ख़त्म हुआ है उसको नोट कर लीजिए। तभी आपको याद रहेगा कि लाते समय ये चीज़ ख़त्म हो गई है। तभी हम अपनी ग्रोसरी शॉपिंग स्मार्टनेस से कर पाएंगे। बोलिए ना, झोला कहाँ रखी वाला लिया। तो सुबह से जाते, मतलब दोपहर शाम से जाते जाते ग्रोसरी के लिए, सामान के लिए अभी हम लोग निकल पा रहे हैं, क्योंकि फिर सब मतलब पूरा टाइम बिजी ही गया। तो यहाँ लाओ। और जब भी ग्रोसरी का या कुछ भी सामान लेने जा रहे हो ना, तो घर से बैग लेके ज़रूर जाइए। मैंने आज दो दो लिए थे ना, दो दो दिए थे ना तुमको इसी तरह, उसी के अंदर। हाँ, इसी में दो ले लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे फालतू में 20-50 रुपए का वो झोला थमा देते हैं। इतने में तो बच्चे का अगर मन हो ना तो एक चॉकलेट ले लें, क्यों इशिता? और ये इशिता को दे। ये आज ये नई हुडी पहनी हुई है अपना इसे क्यों कर रही हूँ नाक? ये आज अपना नई हुडी पहनी हुई है भाई। ये देखो चल रही आज मेरे साथ शॉपिंग करने। कैसे मुझसे ऊंची हो गई हो क्या? इतना चप्पल ऊंचा पहनी हूँ तब भी तो इतनी है। अरे कहाँ, मैं देखो कितनी लंबी, वो तो मैं तिरछा से करी हुई थी ना। अच्छा। ये धुंधला आ रहा है क्या? बहुत है, कुछ लाइट ज़्यादा हो गई थी। मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। मोर यहाँ से बहुत पास में है, 4 कदम की दूरी पे है। वहीं पे मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने ग्रोसरी की। अच्छा तो सब कुछ लगता है, चाहे ग्रोसरी की शॉपिंग हो, लेडीज़ को शॉपिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी हमारी ये मजबूरी भी बन जाती है जब ज़्यादा शॉपिंग करनी हो। क्योंकि जब सब अपने सिर होता है ना, तब उसमें मज़ा नहीं आता। उसमें टेंशन होती है कि अरे यार हम कोई चीज़ भूल ना जाए। यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगी आटा, वो भी 5 kg वाला पैकेट। यहाँ पे सब 10 kg वाला लगा हुआ था, मैं 5 kg वाला ढूंढ रही थी। बस वही मैंने सबसे पहले लिया, क्योंकि ज़्यादा स्टोर करना अच्छा नहीं होता, चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। फिर मैं यहाँ पे चावल पुलाव वाला थोड़ा सा ले रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ पहले नई ट्राई करती हूँ ना, तो उसको थोड़ी लेती हूँ। ये हमारी है स्मार्टनेस, क्योंकि कभी भी कोई नई चीज़ ट्राई करिए तो उसे थोड़े से ट्राई करिए, ज़्यादा से बिल्कुल नहीं। आप उसमें पैसा भी खफा देंगे। तो इसी तरीके से मैंने सब एक एक चीज़ देख के पूरी समझदारी से शॉपिंग की है। उसका रेट भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है। रेट आप ज़रूर देखिए, मेरा तो कहना है कि पहले रेट देखिए, क्वालिटी देखिए, और फिर जाइए उस पर खरीदने पे कि भाई लेना है, हमारी ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि हम जब बहुत सारा सामान देख लेते हैं ना, तो हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। तो अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से ही, अपने बजट के हिसाब से ही किसी भी शॉपिंग पे आप, चाहे ग्रोसरी ही नहीं, मैं कहूँगी किसी भी शॉपिंग में आप उतना ही खर्च करिए जितनी आपने घर की ज़रूरत है। तो बस ये लीजिए, मैंने भी कर लिए ज़रूरतमंद चीज़ों की शॉपिंग। ये देख लीजिए आप लोग। और बस मैं अब कराने जा रही हूँ इनका बिल। तो बस भाई हो तो गया था अच्छा खासा सामान, लेकिन क्या करें, सारी चीज़ें ज़रूरत की थी। और यहाँ पे हमने बस ज़रूरत वाली ही चीज़ें ली हैं। लेना तो बहुत कुछ था, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ ना कि बस जितनी ज़रूरत हो तुरंत की ना, उतना ही लीजिए कि थोड़े दिन का काम हमारा हो जाए।
और अपने बच्चों के बारे में आज मैं बताऊंगी कि बच्चों को थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करवाइए, क्योंकि जब कभी हम ज़रूरत पड़ जाती है या कोई इमरजेंसी आ जाती है बच्चों को या हमें करना पड़ता है ना, तब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये समझ लीजिए, आज इशिता को ले लीजिए, इशिता 2 दिन से आ जा रही है मेरे साथ, दूर कुछ भी नहीं है स्कूल, लेकिन इसकी हो जाती है हालत ख़राब। लेकिन ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब इसने किया, क्योंकि आजकल बच्चों का बिल्कुल भी फिजिकल वर्क रहा ही नहीं, तो वो स्टेमिना कहाँ से बूस्ट होगा। तो इसलिए जिनके बच्चों के स्कूल दूर है ना, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, तो आप उनको दिन में या शाम में 1 घंटा टाइम ज़रूर दीजिए। चाहे उन्हें दौड़ाइए, चाहे उनके साथ बैडमिंटन खेलिए, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे बच्चे बिल्कुल अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे। और ये देखिए इनकी हालत ख़राब हो गई है। तो मेरा यही मैसेज है कि चिप्स कुरकुरे कम करिए, तभी आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगी। और इनकी हमें आदत को भी छुड़वाना है। हम चिप्स चॉकलेट कुरकुरे खरीदने के बजाय फल बच्चों को खरीदें, या उन्हें खुद ही पैसे दें। आज जैसे मैंने दिया खुद ही पैसा कि जाके इशिता तुम फल अपने हाथ से खरीदोगी, क्योंकि फल तो तुम्हें ही खाने हैं, तो तुम्हें फल अपने हाथ से खरीद के लाओगी तभी उसको खाओगी। और खाने में आप उन्हें मोटा अनाज ज़रूर दीजिए, सलाद दीजिए। आज मैंने इशिता के लिए बाजरे की रोटी बनाई है, गेहूं की भी बनाई है। पसंद नहीं आएगी ज़्यादा, लेकिन आप उस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के चीज़ों को बनाइए कि जिस चीज़ से वो अच्छी लग रही है ना, वो दीजिए। लंच में, डिनर में ऐसा नहीं है कि बच्चे जो मांगे आप वही दो। अच्छा ठीक है, हमारे बच्चे खुश हो रहे हैं, वो खुश होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनका उसी पे पूरा भविष्य डिपेंड होता है। जब बच्चा खाएंगे, अच्छा करेंगे, तभी जाके उनका भविष्य ऊंचा बन पाएगा, तभी तो वो अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। हर रोज़ केवल किताबी ज्ञान देना ज़रूरी नहीं होता है, हमें इन सब चीज़ों को भी बच्चों को अंदर ज़रूर लाना होता है कि वो सेल्फ डिपेंड बने, फल खरीदें, किचन से खुद की थाली खुद लेके आएँ और खुद खाएं। आजकल लाड प्यार में माएँ बहुत बड़े तक बच्चों को अपने हाथ से ही खिलाती हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जल्दी खिला दूंगी, जल्दी खाता खाना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। तो भाई इन सुंदर विचारों के साथ मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप मेरे ब्लॉग को कितना पसंद कर रहे हैं। बाय बाय।